हेलो पीपल, दिस इज़ रिनी एंड वंस अगेन आई एम बैक विद माय वीकली एकेडमिक अपडेट। तो अगर मैं इस पूरे वीक को कुछ चंद शब्दों में समराइज़ करूँ तो ये था पूरा अनप्रोडक्टिव वीक और मैंने बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट किया, इनकंसिस्टेंट रही। मतलब मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं किया एंड द रीज़न वाज़, हाँ, मैं कोई एक्सक्यूज़ नहीं दूँगी, मेरी अपनी गलती थी, मुझे पता है। बट रीज़न ये था कि मुझे स्टार्टिंग के वीक में ही पता, मतलब वीक के स्टार्टिंग में ही मुझे ये बात पता चल गई थी कि जो इस वीक वाला टेस्ट है ना, वो टेस्ट होगा नहीं। मतलब इस वीक में कोई टेस्ट नहीं है और टेस्ट जो होगा वो नेक्स्ट वीक होगा। और ये बात मैंने सर को किसी से बात करते हुए सुन लिया था स्टार्टिंग ऑफ द वीक में ही। तो मैं बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करती रही। इस वीक में मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की क्योंकि मुझे पता था कि टेस्ट है नहीं, तो मैं स्ट्रेस नहीं हो रहा था, मुझे प्रेशर फ़ील नहीं हो रहा था, तो मैंने पढ़ाई नहीं की। और ये सब कुछ मुझे एंड ऑफ द वीक में, अब जब मुझे सारी चीज़ों को समराइज़ करना है, ये वीडियो बनाने का यही फ़ायदा होता है कि मैं पूरे वीक को एनालाइज़ कर पाती हूँ कि मैंने क्या किया, कैसे किया, क्यों किया। तो अच्छा है। पहले तो मैंने सोचा कि मैं आज की वीडियो नहीं बनाऊँगी क्योंकि मेरे पास कुछ था ही नहीं बताने को। टेस्ट हुआ नहीं था तो देयर वाज़न्ट एनी काइंड ऑफ मसाला कि टेस्ट में कितने मार्क्स आए। ना ही मैंने अच्छे से पढ़ाई करी थी पूरे वीक कि मैं बताऊँ कि मेरी ये अचीवमेंट है। बट ठीक है यार, मैं इस चैनल पे तो अपनी जर्नी डॉक्यूमेंट कर रही हूँ ना, और जर्नी में मेरे अप्स एंड डाउन्स आएँगे, मेरी कंसिस्टेंसी भी दिखेगी, इनकंसिस्टेंसी भी दिखेगी। जब मैं अच्छे से पढ़ूँगी मैं वो भी बताऊँगी और जब मैं नहीं पढ़ूँगी मैं ये भी बताऊँगी। और मैं इसको बहुत ही ज़्यादा रॉ और रियल रखूँगी क्योंकि ये बेसिकली मैं अपने लिए बना रही हूँ, ताकि मैं फ्यूचर में देखूँ कि तो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट रहूँगी। मतलब इस चैनल पे बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट। मतलब होता है कि जितना ऑनेस्ट इंसान खुद से हो सकता है, उतना ऑनेस्ट। लाइक जब मैं इस चैनल पे बातें करती हूँ तो इट्स नॉट लाइक आई एम टॉकिंग टू अ ऑडियंस, आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ एंड आई एम टेलिंग टू माई सेल्फ कि मैंने इस पूरे हफ्ते क्या-क्या किया है। इट्स काइंड ऑफ माई वीडियो डायरी। तो ठीक है फिर, लेट मी टेल यू कि अब तक क्या-क्या हो गया है कोचिंग में। मेरा वीक अनप्रोडक्टिव रहा, मैंने सिर्फ़ क्लासेस को ही रिवाइज़ करा और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा नहीं। और पता है क्या मेरे साथ एक प्रॉब्लम है गाइज़, कि जब मैं केमिस्ट्री करती हूँ, तो फिज़िक्स पे फ़ोकस नहीं कर पाती, और जब मैं फिज़िक्स करती हूँ, तो केमिस्ट्री पे फ़ोकस नहीं कर पाती। मतलब जब मैं फिज़िक्स लेकर बैठती हूँ, तो मैं केमिस्ट्री और बायो को भूल जाती हूँ, और जब मैं केमिस्ट्री लेकर बैठती हूँ, तो बायो तो कर लेती हूँ साथ में, क्योंकि ऑफ़ कोर्स मुझे केमिस्ट्री पढ़ने का मन नहीं करता, तो मैं बायो पे स्विच कर लेती हूँ, लेकिन मैं फिज़िक्स को भूल जाती हूँ। तो इस वीक मैं केमिस्ट्री पे ज़्यादा फ़ोकस कर रही थी, तो मैं बायो को भूल गई। बट मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे तीनों सब्जेक्ट को बैलेंस आउट करना है एनी हाउ, एंड मैं ये करूँगी। अब मैंने नया वाला प्लानर जो बनाया है, अभी मैं आपको दिखाऊँगी। पहले मैं ये बता देती हूँ कि कोचिंग में क्या-क्या कंप्लीट हो गया है। तो कोचिंग में जो फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर है पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। ये जो लास्ट का टॉपिक है, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं आया, तो मैं सर से एक बार और समझ लूँगी, और चीज़ें यहाँ पे मेमोराइज़ करने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं, तो उसे मेमोराइज़ कर लूँगी। और बाकी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड इट्स एलिमिनेशन कोचिंग में स्टार्ट हो गया है। एंड वन मोर थिंग, कि जो कोचिंग है ना, वहाँ पे ब्रीथिंग एक्सचेंज और बॉडी फ्लूइड्स का हाफ पार्ट ऑलरेडी हो चुका था जब मैं कोचिंग में गई। तो मतलब मेरा ये जो ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज है और हाफ जो बॉडी फ्लूइड्स है, उसका बैकलॉग लग रखा है। तो मैंने कोचिंग, वैसे तो कोचिंग में एक नया बैच शुरू किया गया है कि जिन बच्चों का चीज़ें छूटी हुई हैं, उनको कवर अप किया जाएगा और पैरेलल आ जाएगा, फिर क्लासेस को मर्ज किया जाएगा, कुछ तो ऐसा है सीन। तो मैं नए वाले बैच में नहीं गई क्योंकि मेरा सिर्फ़ और सिर्फ़ बायो में ही यही चीज़ें छूटी हुई थी, और मैं नहीं जाना चाहती थी नए वाले बैच में। तो मैं नहीं गई, और मैंने सोचा कि मैं खुद से कंप्लीट कर लूँगी। और वैसे भी मैंने ऑलरेडी 11th के स्टार्टिंग के चैप्टर्स थे, तो मैंने इसको अच्छे से पढ़ा था, और फिर जब नीट का एग्ज़ाम देना था, तो भी मैंने ये 2 चैप्टर अच्छे से पढ़ा था, तो मुझे सिर्फ रिवाइज़ ही करना था। तो मैंने ये एनसीईआरटी रीडिंग अभी आज पूरे दिन प्रोक्रेस्टिनेट करने के बाद मैंने यही 2 पेज की एनसीईआरटी रीडिंग देखी है, और ये पूरी जो सीप पहूजा मैम है ना, उनका पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, जब वो एनसीईआरटी रीडिंग कराती हैं। लाइक उन्होंने इतनी एनसीईआरटी रीड कराई, अब इसको पूरा समराइज़ करके उन्होंने अपने नोट्स में कुछ इस तरह से लिख रखा था, तो मैंने उनके नोट्स का ही पूरा चीज़ें यहाँ पे लिख लिया। तो मुझे अच्छा लगता है कि मैंने इस पूरे पैरा को यहाँ पे समराइज़ करके लिखा है, और इस पूरे पैरा को मैंने कुछ इस तरह से यहाँ पे समराइज़ करके रखा है। अच्छा है कि एनसीईआरटी में साइड-साइड में ऐसे स्पेसेस रहते हैं सो दैट वी कैन राइट। अब ये स्पेसेस पहले मुझे नहीं समझ में आता था कि इतने स्पेसेस क्यों दे रखे हैं जब मैं नहीं पढ़ती थी। अब मुझे समझ आता है कि हाँ, इतने स्पेसेस क्यों हैं एनसीईआरटी में। एंड हियर इज़ मेरा ट्रैकर, जहाँ पे मैं ट्रैक करूँगी चीज़ों को। ये है मेरा, बहुत पहले ये मैंने बना रखा था, एनसीईआरटी, डीपीपी और एमटीजी। ऐसा मुझे उसके फिज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए भी करना है, ऐसा ट्रैकर बनाना है, तो मैं वो बनाऊँगी। और बाकी मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि ये तो मैंने बता दिया कि क्या चल रहा है बायो में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड इट्स एलिमिनेशन चल रहा है कोचिंग में, और मैं यहाँ पे अपना बैकलॉग ख़त्म कर रही हूँ, साइड वाइज़ अपना ख़त्म करूँगी, मतलब अभी तो स्टार्ट करा है। और बाकी बाकी फ़िज़िक्स में क्या चल रहा है, फ़िज़िक्स में ये चल रहा है, यूनिट एंड मेज़रमेंट ख़त्म होने वाला है, लास्ट का कुछ 1-2 टॉपिक रह गया है, वर्नियर कैलिपर अभी सर पढ़ा रहे हैं, स्क्रू गॉज वगैरह रह गया है, ये भी 1 से 2 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। और ये रहा बेसिक मैथ्स वाले में भी ग्राफ़ बचा हुआ है, ग्राफ़ का लास्ट पार्ट ही चल रहा है, एक आध लेक्चर में ये भी ख़त्म हो जाएगा, एंड देन स्टार्ट करेंगे सर या तो वेक्टर या फिर 2D स्टार्ट करेंगे।
और ये रहा 21 डेज़ का प्लानर मेरा। नाउ अब मैं ये प्लानर डिस्कस करती हूँ। मैंने बड़ा ही रफ़ली प्लानर बनाया, अभी थोड़ी देर पहले ही बनाया है, क्योंकि ऑफ़ कोर्स गिविंग अप इज़ नॉट माय थिंग। तो मैं हर बार नया-नया प्लान बनाऊँगी और तब तक बनाऊँगी जब तक मैं किसी एक प्लान पे स्टिक नहीं हो जाती हूँ। तो ये मैंने सिर्फ़ 21 डेज़ के लिए बनाया है। ऑफ़ कोर्स आई एम इंस्पायर्ड बाय जीतू भैया। जीतू भैया की बातों से मैं इंस्पायर्ड हूँ, जो भी कोटा फैक्ट्री है, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, और उसमें जो ये 21 डेज़ वाली बातें की गई है कि 21 डेज़ में कोई भी आदत लग जाती है और कोई भी आदत छूट जाती है। तो अब मैं 10th में जैसे पढ़ा करती थी वैसे ही पढ़ूँगी, मतलब बच्चे जैसे पढ़ते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही पढ़ना होगा मुझे। भाई मैं जब 11th में आई तो सबने मेरे को बोला कि इट्स नॉट लाइक 10th और ऐसे नहीं पढ़ना होता है, बट ट्रस्ट मी कुछ कुछ चेंज नहीं होता है, तुम जैसे पढ़ते हो वैसे ही पढ़ते रहो। मैं जैसे 10th में पढ़ती थी, मैं बहुत अच्छी बच्ची थी और मैं बहुत अच्छे से पढ़ती थी, खूब मौज-मस्ती करती थी, लेकिन पढ़ाई में भी मैं अच्छी थी क्योंकि मैं अच्छे से पढ़ती थी। मैं क्वांटिटी पे फ़ोकस नहीं करती थी, क्वालिटी पे फ़ोकस करती थी, और अब मैं यही करूँगी। और जब से मैं 11th में आई मैंने क्वांटिटी पे ज़्यादा फ़ोकस करने लग गई, तभी चीज़ें ख़राब हो गई। अब मैं ना कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी पे फ़ोकस करूँगी, यानी मैं टास्क कंप्लीट करने पे फ़ोकस करूँगी इंस्टेड ऑफ इतना टाइम तक मुझे पढ़ना है ये सोच करके। तो ये है मेरा 21 डेज़ का चैलेंज कंसिस्टेंसी वाला। इसको मैंने रफ़ली बनाया, अभी डायरी में नोट करना बाकी है। तो अब मैं क्या करूँगी कि वीकली टू डू लिस्ट बनाऊँगी, क्योंकि डेली वाला क्या ही लिखूँगी यार। मैं डेली यही लिखती हूँ कि क्लास रिवाइज़ करो और इतने क्वेश्चंस करो, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 क्लास रिवाइज़ कर पाती हूँ और कुछ नहीं कर पाती हूँ। इसीलिए मैं जितनी ज़्यादा टास्क दूँगी, लाइक अगर मैं बहुत ज़्यादा टास्क देती हूँ और उसका 80% भी कर पाती हूँ, तो ये भी इट्स ऑल्सो एन अचीवमेंट। और अगर मैं सिर्फ 2 ही टास्क ही दूँगी दिन का और उसमें भी एक ही करूँगी, तो दैट डज़न्ट मेक सेंस, राइट? तो ये देखो, पूरा वीक का मेरा वो है, टारगेट है, लाइक डेली मैं क्लास करूँगी और 30 टू 50 क्वेश्चन फिज़िक्स और केमिस्ट्री के करूँगी, और बायोलॉजी में सिर्फ मैं एमटीजी कर लिया करूँगी, और डीपीपी जो भी सर देंगे चैप्टर वाइज़ वो मैं कर लिया करूँगी। और मैंने सोचा है कि मैं केमिस्ट्री ऑनलाइन करूँगी, मतलब क्योंकि ऐसा है ना कि कोचिंग जो है वहाँ पे एंड तक आते-आते सिलेबस तो हो नहीं पाएगा। लाइक सिलेबस हो तो जाएगा बट अप्रैल तक चला जाएगा, और तब तक अगर मैं सिर्फ सिलेबस करते रह गई, तो मैं एग्ज़ाम में क्या लिख कर के आऊँगी? रिवीज़न कब करूँगी? इसीलिए मैं सोच रही हूँ एटलीस्ट एक सब्जेक्ट मैं अपनी साइड से कंप्लीट रखूँ, और केमिस्ट्री, क्योंकि मेरी केमिस्ट्री वीक है, इसीलिए मैंने सोचा है कि केमिस्ट्री मैं दोनों जगह पढ़ूँगी, ऑनलाइन भी और ऑफ़लाइन भी। तो ऑफ़लाइन तो मेरा ठीक-ठीक चल ही रहा है, वहाँ पे जैसे पढ़ूँगी वैसे पढ़ूँगी, और ऑनलाइन में मैं कुछ ऐसे पढ़ूँगी, 3 लेक्चर हर हफ्ते मैं इनऑर्गेनिक के लूँगी, 3 लेक्चर ऑर्गेनिक के लूँगी, और इस प्लानर के अकॉर्डिंग अभी मैंने सितंबर तक का रफ़ली फिगर देखा है, इस प्लानर के अकॉर्डिंग मेरा जो ऑर्गेनिक है वो सितंबर तक खत्म हो जाएगा, 11th की ऑर्गेनिक सिर्फ़, और 11th और 12th दोनों की इनऑर्गेनिक सितंबर तक खत्म हो जाएगी। तो ठीक है, अभी हम सितंबर तक का ही प्लानर देख रहे हैं, और ये है मेरा वीकली प्लानर यही है कि मैं 3-3 लेक्चर तीनों के लूँगी, और इस वीक में ये 3-3 लेक्चर लूँगी, और ये है डेली की क्लासेस करूँगी, और एक दिन ना वीक का जो होता है, जो टेस्ट वाला दिन होता है, सैटरडे या संडे को होता है, तो उस दिन मैं सिर्फ टेस्ट दूँगी और उसकी एनालिसिस करूँगी, और बस बाकी टाइम रेस्ट करूँगी और कुछ नहीं करूँगी, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है। तो रेस्ट करने का तो ऐसे इतना टाइम मिलेगा नहीं, क्योंकि टेस्ट की टाइमिंग ही होती है मॉर्निंग में, लेट टाइमिंग होती है टेस्ट की, लाइक 9 या 10 से, और फिर एंड होता है टेस्ट 3 या 4 पे। तो तो फिर एनालाइज़ करो, ऐसा पूरा दिन निकल ही जाता है उसमें। तो इसीलिए मैंने उसको ऐसा मार्क कर ही दिया है, ताकि फिर मेरे को रिग्रेट ना हो कि आज मैंने पढ़ा नहीं ऐसा वाला। और फिर यही ऐसे ही सेम चलता रहेगा। तो अभी मैंने 21 डेज़ का कंसिस्टेंसी चैलेंज लिया, यानी 3 हफ्ते मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगी, और लेट्स सी अब मैं क्या करूँगी। किसी ने मेरे को बोला था कि अब मुझे ऐसे पढ़ाई करनी है कि पढ़ाई वाले टाइम में से मुझे थोड़ा-सा टाइम खाने-पीने, नहाने, इन सारी चीज़ों को देना होगा। ऐसा नहीं कि अपने दिन के नहाने, खाने वाले शेड्यूल में से थोड़ा-सा टाइम पढ़ाई को। एंड दिस इज़ राइट गाइज़, मुझे ऐसे ही पढ़ाई करनी होगी, एंड दिस इज़ माय टाइमर जो मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करती हूँ जब से मैंने मँगाया है, तो मैं इसको भी यूज़ करूँगी। आई विल मेक श्योर कि मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और मैं अच्छे से पढ़ रही हूँ, और मैं अच्छे से पढ़ूँगी, एंड होपफुली मैं नेक्स्ट वीडियो में ये नहीं बोल रही होंगी कि मुझे अच्छे से पढ़ना है। आप सबको बताऊँगी कि हाँ, मैंने अच्छे से पढ़ा, एंड ऑल्सो नेक्स्ट टेस्ट का मार्क्स भी बताऊँगी। तो ये था मेरा पूरा हफ़्ता। ऑफ कोर्स इट वाज़न्ट गुड एंड एट ऑल, बट ठीक है यार, दिस इज़ द जर्नी, अप्स एंड डाउन्स तो आते रहेंगे। बस बात है कि गिव अप नहीं करना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन किए रहना है, और हर बारी जब भी तुमसे प्लानर फॉलो ना हो, तुम नया प्लानर बनाओ और उसे फॉलो करने का ट्राई करो, क्योंकि ट्राई, ट्राई, ट्राई बट डोंट क्राई। बट आई एम क्राइंग व्हाइल ट्राइंग, बट इट्स ऑलराइट। बस करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, हो जाएगा, इवेंचुअली हो जाएगा यार। बस 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 यही कहना था मुझे, और कुछ नहीं कहना था। बाकी ये वीडियो काफ़ी लेट जाएगी आज, क्योंकि मेरा मन नहीं था बिल्कुल बनाने का, बट स्टिल आई मेड इट, बिकॉज़ जर्नी इज़ ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स। मैं एक ही बात बार-बार क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि मेरे पास कोई और बात है नहीं। चलो ठीक है, अब मैं जाती हूँ। बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।